नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BA के पहले सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने डिस्टेंस से MDU में BA में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, तो अब हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, हमें अपने सिलेबस का कैसे पता चलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या रहेगा और दोस्तों उनके जो ई बुक्स है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। सेशन 2025-26 यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पहला जो कोड है ये है आपका DSC यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम DSC के बारे में ही बात करेंगे। इनके जो सभी 8 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट लेने थे। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात हुई थी तो उस टाइम आपको बताया गया था कि DSC जो कोर्स है ये जो मेजर का कोर्स है, और दोस्तों मेजर में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने हैं और एक सब्जेक्ट आपका माइनर में से था। तो यहाँ पर जो आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट है DSC मेजर के जिनको हम बोलते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपके माइनर के, MDC के और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ DSC के जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, उनके सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में यहाँ पर देखिए उसका नाम यहाँ पर बताया गया है इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश पोइट्री। थ्योरी में आपका पेपर होगा 70 नंबर का, 30 नंबर की आपकी असाइनमेंट होगी, 3 घंटे का आपका जो पेपर होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो नीचे चलकर आपका सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट 1 में हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ पोइट्री एंड रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स, यानी कि आपके लिरिक्स है, सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, या फिर दोस्तों आपके एलर्जी है, एलेगी है, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूनिट नंबर 2 में आपका चौसर इंट्रोडक्शन टू पोर्टुगीज लाइन्स 1 to 100, ये शायद पोइम हो सकती है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में दोस्तों 2 पोइम है, जो कि एक स्पेंसर की है और दूसरी आपकी शेक्सपियर की है। यूनिट नंबर 4 में देखिए यहाँ पर आपके एक और पोइम है जॉन डन की, द गुड मोरो। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। टोटल 4 यूनिट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अगला आता है आपका हिंदी। हिंदी में बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें थ्योरी 70 नंबर की और असाइनमेंट आपके 30 नंबर के। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूनिट 1 में आपका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, जिसमें लेखन की परंपरा, काल विभाजन और दोस्तों नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रसो साहित्य, लौकिक साहित्य, इन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2 में हिंदी साहित्य भक्ति काल, जिसमें आपका उद्भव, विकास, निर्गुण धारा, सगुण धारा। यूनिट 3 जो है वो रीतिकाल की है, जिसमें आपका युगीन पृष्ठभूमि, जिसमें राजनैतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश, इन सब के बारे में बताया गया है। यूनिट नंबर 4 में आपका हिंदी साहित्य जो कि आधुनिक काल का है। आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इन सब के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलकर जो अगली जो बुक है वो है आपकी संस्कृत। संस्कृत में दोस्तों अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो 4 यूनिट है। पहली है आपकी संस्कृत वज्ञा व्यवहार, इसके बाद आपका हितो उपदेश, और इसके बाद पद्रुपाणी। पद्रुपाणी में यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगली है आपकी संधि, विसर्ग संधि, हल संधि, इन सब के बारे में। इसके बाद अगली जो बुक है वो है आपकी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर पहला पार्ट है जिसमें 70 नंबर की थ्योरी रहेगी और 30 नंबर का असाइनमेंट रहेगा। यहाँ पर अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो टोटल 4 यूनिट ही रहेंगी। पहला है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके बाद अगला है कंज्यूमर थ्योरी और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इसके बाद आपका यूनिट 3 है जिसमें आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में बताया गया है। और दोस्तों लास्ट जो यूनिट है इसमें कॉस्ट एनालिसिस के बारे में रहेगा। ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और दोस्तों नेक्स्ट जो आपकी बुक आती है, ये देखिए आपकी जो अगली बुक है वो है आपकी मैथमेटिक्स। इसमें पहला है फंक्शन एंड अलजेब्रा, तो ये आपको पता होगा, जिसमें 4 सेक्शन यहाँ पर बांटे गए हैं। पहले सेक्शन में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरे सेक्शन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, तीसरे सेक्शन में आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इट एप्लीकेशन, और दोस्तों चौथे सेक्शन में है इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स एंड डिगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स।
ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरी के अंडर आता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा, जिसमें दोस्तों आपका जो पेपर है यहाँ पर बताया गया 70 नंबर की थ्योरी रहेगी, 30 नंबर का आपका असाइनमेंट रहेगा और टोटल टाइम ऑफ एग्जाम आपका 3 घंटे का ही रहेगा। अगली जो बुक आती है वो आती है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर अगर आपके 4 यूनिट्स की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, पहली यूनिट है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तीसरी यूनिट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चौथी यूनिट है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों ये आपका पूरा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है। ये सभी सिलेबस दोस्तों आपके डीएससी मेजर के हैं, माइनर का या फिर एमडीसी का कोई भी यहाँ पर सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ डीएससी जो मेजर के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में पहली बुक है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी थ्योरी जो है वो 70 नंबर की रहेगी और असाइनमेंट जो है वो 30 नंबर का रहेगा। अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो आपकी पहली यूनिट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें उसके सोर्सेज है, फीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, राइट्स है। दूसरी यूनिट में यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव है। तीसरी यूनिट में यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें पार्लियामेंट आता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा आता है। और चौथी यूनिट में जो है जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल रो। तो ये सभी आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रहेगा। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो बुक है वो रहेगी आपकी एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पुराना इतिहास। तो यहाँ पर देखिए आपकी अगर सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 4 यूनिट रहेगी। पहली यूनिट आपकी जो स्टोन एज के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक एज के बारे में। जो सेकेंड यूनिट है ये आपकी जैनिज्म, बुद्धिज्म और दोस्तों मौर्यन एम्पायर के बारे में। थर्ड यूनिट में आपका कुषाण है, संगम एज है, सातवाहन है, गुप्ता एम्पायर है, हर्षवर्धन है, इन सब के जो टॉपिक्स है वो आ जाते हैं। और इसके बाद अगला जो है आपका चौथी यूनिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर मैप्स के बारे में बताया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैप है या फिर अशोका एम्पायर का मैप है, हर्षवर्धन एम्पायर का मैप है। ये सभी मैप्स के बारे में आपको चौथी यूनिट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके 8 जो सब्जेक्ट है वो पूरे होते हैं। इन 8 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, जैसे कि हिंदी इंग्लिश होगा, या फिर इसके साथ आपके पास हिस्ट्री हो गई, या फिर हिंदी इंग्लिश के अलावा आपके पास मैथ हो गया, या फिर दोस्तों इंग्लिश ले लिया आपने, हिस्ट्री ले ली, पब्लिक एड ले ली, या फिर हिंदी ले ली, पॉलिटिकल साइंस ले ली, हिस्ट्री ले ली। इस तरह से कुल 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे। मैंने आपको सभी 8 सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया है और आप अपना जो सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं। अगर एमडी में बुक्स नहीं है तो यहाँ पे टॉपिक चेक करके आप गूगल एआई से पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी और की किताब भी लेकर आप पढ़ सकते हैं जिसमें ये सिलेबस कवर कर रखा हो। यानी कि सेम टॉपिक होने चाहिए, बुक चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमडी की हो, किसी और यूनिवर्सिटी की बुक हो जिसमें सेम टॉपिक दे रखे हो, उस बुक से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस आपके बीए फर्स्ट सेम का, जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं जिनको हम डीएससी मेजर बोलते हैं उनके बारे में। बच गए आपके माइनर के, एमडीसी के, एसईसी के और दोस्तों इसी के साथ आपके वीएसी और एईसीसी के। तो दोस्तों इनके बारे में बहुत जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उनका पूरा सिलेबस डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बारे में बहुत जल्दी आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको अपनी ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर सिंपली बताया हुआ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने अलग अलग से पोर्टल खुल जाएगा। आप वहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करके अपनी ई बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपनी जो ई बुक्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप एमडी में डिस्टेंस डिपार्टमेंट में जाकर भी अपनी ई बुक्स ला सकते। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके बीए फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपका सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी ई बुक्स कैसे डाउनलोड होगी, साथ ही आपका जो डीएससी मेजर का है वो सिलेबस क्या क्या रहेगा, सभी 8 सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं, और दोस्तों आपका पेपर कितने नंबर होगा, इन सब के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।